फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में सोडियम पोटेशियम के नॉर्मल लेवल, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एग्जाम्स में आते ही हैं क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो एमसीक्यू करने से क्या होगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो अच्छे से पूरा पैराग्राफ टॉपिक पूरा क्लियर करो, उसके बाद एमसीक्यू पे जाओ दोस्तों। तो इसमें आज फुल कवरिंग कर दी है मैंने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कुछ नहीं छोड़ा है, सब इसमें कवर है। तो आओ और देखो वीडियो को प्लीज़ एंड तक। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। और अगर नहीं भी अच्छी चल रही है तो मैं आ गई हूँ ना आपकी मदद के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक हम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आपको पता होना चाहिए, बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, आपको कैसे याद रहेगा, इंट्रा सेलुलर, ठीक है, सेल्स के अंदर वाला फ्लूइड। ऑब्वियसली इंट्रा सेलुलर का मतलब है सेल्स के अंदर वाला फ्लूइड, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है फाउंड विद इन दी सेल्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी में तो बहुत टाइप की सेल्स हैं, तो जितनी भी टाइप की सेल्स हैं, तो हर टाइप की सेल्स में जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड्स इन द एडल्ट। एडल्ट में 2/3 जो पार्ट है बॉडी फ्लूइड का वो आईसीएफ कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। मेजर कैटायन एनायन, ठीक है, मेजर कैटायन और एनायन एग्जाम्स में आते हैं, 100% आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर कैटायन पोटेशियम, मेजर एनायन फॉस्फेट। बट ये जो कैटायन एनायन है ये किसके हैं, ये हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के। अब बात आती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की, फाउंड आउटसाइड द सेल्स। सेल के आउटसाइड जो भी फ्लूइड है, ठीक है, बाहर नहीं सेल के, मतलब आउटसाइड द सेल मतलब बॉडी में सेल्स के फ्लूइड के अलावा जो फ्लूइड पाया जाता है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अकाउंट दी 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मेजर कैटायन की। मेजर कैटायन है सोडियम और मेजर एनायन है क्लोराइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो कैटायन एनायन है आपको याद रखना है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो प्लस में है वो कैटायन है, जो माइनस में है वो एनायन है, ठीक है। और वहीं इंट्रासेलुलर की बात करें तो वहाँ है पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, जैसे कि फ्लूइड्स इन बिटवीन द सेल्स एंड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, जैसे कि लिम्फ फ्लूइड हो गया, वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट इज ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, कॉन्सिस्ट ऑफ cerebrospinal fluid, प्लूरल पेरिटोनियल एंड साइनोवियल फ्लूइड। ये सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के कैटेगरी में आते हैं। अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना आप। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज सेल्स इन ब्लड। आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन में से पूछा जाएगा किस टाइप का सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन का जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम वैसा ही होता है जैसा हमारे सेल्स और ब्लड के अंदर होता है। तो वो तीन, मतलब तीन तो नहीं है, लेकिन फ्लूइड्स के नाम मैंने 2 से 3 ही लिखे हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल सलाइन, NaCl 0.9%, RL रिंगल लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर।
ये 3 सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक। अब आपको हाइपोटोनिक पता होना चाहिए। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देन सेल्स एंड ब्लड। ऐसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन लोअर होती है इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड ब्लड, जैसे कि सेलाइन NaCl सॉल्यूशंस विद 0.9% कॉन्सेंट्रेशन 2.5% डेक्सट्रोज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें काफ़ी केयरफुली पेशेंट को देना होता है, बिकॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पेशेंट को एडीमा एंड स्वेलिंग की कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते टाइम पे पेशेंट का स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? दैट हैज़ द हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देन सेल्स एंड ब्लड। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे सेल्स और ब्लड से ज़्यादा होता है, जैसे कि DNS डेक्सट्रोज इन NS, D5RL 5% डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेट 3% NS। ठीक है, D5 इन 0.45% NaCl। तो ये सब जो टॉपिक है आज मैंने आपके कवर कर दिए। एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं आता। तो जो था इसी में था। अगर आपने ये पढ़ लिया तो मान लीजिए आप सारे MCQ क्लियर कर पाएंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।